इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर कहीं पर भी यूनिफॉर्म स्पीड लिखी होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि हर जगह पर जो स्पीड है वो क्या है? सेम, कांस्टेंट है। ठीक है। या फिर टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो ये चीजें मालूम होगी तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ टावर। सपोज ये एक स्ट्रेट हाईवे है और ये किसको लेड कर रहा है? फुट ऑफ टावर को। तो सपोज ये ए बी आपका टावर है और ये एक स्ट्रेट हाईवे है। देन अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और टॉपर टॉप से ही देखेगा। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो टॉप से ही देखेगा। वो एक कार को देख रहा है और उस कार का जो एंगल है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा। एंगल सी ए डी जो है वो 30 डिग्री है, बट ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये टावर की तरफ को जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड, उसका जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और कितना टाइम लगा इसको? 6 सेकंड्स लगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कार को कितना टाइम लग रहा है पहुंचने के लिए? ये क्वेश्चन है मेरा। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? अब देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये वाला डिप्रेशन 60 डिग्री था, मतलब ये वाला एंगल 60 था आपका। डी ए ई, एंगल डी ए ई कितना है आपका? 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए ई बी भी कितना होगा? 60 डिग्री। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है असली? आपको ना हाइट ऑफ टावर पता, ना इनके बीच का डिस्टेंस पता। एटलीस्ट एक डिस्टेंस तो देता है ना वो, इसने एक भी डिस्टेंस नहीं दिया। ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। ठीक है, कोई बात, हम भी इससे बढ़कर है। हम क्या करते हैं? इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जो स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार है वो कैसी है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? क्वेश्चन में बोला है ना यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो स्पीड ऑफ कार है वो हर जगह पर क्या है? सेम है। मतलब जो स्पीड सीई की होगी वही स्पीड किसकी होगी? डीई की होगी। तो दोनों की स्पीड सेम है। ये चीज कंक्लूड कर रहे हो आप? तो स्पीड ऑफ सीई इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डीई। ठीक है, ये चीज भी हम करेंगे इसमें। और तीसरी चीज, लास्ट, tan तो लगाओगे ना, एक बार इस पे और एक बार इस पे, ये तो लगाओगे ही आप हमेशा की तरह। तो वहां से भी एक रिलेशन निकाल लेंगे। यहां तक ओके? अब मुझे जल्दी से बताओ, इन ट्राइंगल ए सी बी tan 30 डिग्री कितना होगा? P बाय बी विच इज इक्वल टू Z बाय एक्स प्लस वाई। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो Z बाय एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू Z√3। आगे क्या करें? इसको यहीं पे छोड़ेंगे और अगली इक्वेशन के आगे बढ़ेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल ले? ट्राइंगल AEB। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप कभी ये वाला ट्राइंगल लेते हो? क्यों नहीं लेते? वेरी गुड, 90 डिग्री नहीं होता इसलिए ये वाला नहीं लेते। तो tan AEB जब लगाओगे इस पे, tan 60 डिग्री कितना होगा? P बाय बी विच इज इक्वल टू Z बाय वाई। tan 60 कितना होता है? √3 Z बाय वाई। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? बाय√3। तो ये एक वैल्यू आ गई। अभी मैं अगर सब्स्टिट्यूट भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू बाय√3 इंटू √3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। मतलब z की जगह पर हमने क्या कर दिया? बाय√3 पुट कर दिया। बट यहाँ से क्या कोई आंसर निकला? नहीं, बस एक रिलेशन निकल गया। इसका मतलब सारा काम किसकी हेल्प से भी होगा? स्पीड की हेल्प से। पर मुझे निकालना क्या है? कितना टाइम उसको टावर को रीच करने पे लग रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम तो मुझे पता नहीं है सीई का, बेसिकली ईबी का चाहिए मेरे को टाइम। ई का तो पता ही है मेरे को, है ना? तो टाइम बीई का इसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे किसकी जरूरत है? डिस्टेंस तो है, बाय स्पीड चाहिए। अगर मुझे स्पीड मिल जाएगी तो मैं यहाँ पुट करके टाइम निकाल सकता। और स्पीड बीई की स्पीड क्या है? जो सीई की स्पीड है। तो बताओ सीई की स्पीड क्या है? नहीं, वो तो टाइम है। सीई की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है, टाइम टाइम कितना है? 6। स्पीड कितनी आ गई? सीई की x/6। और अगर सीई की स्पीड x/6 है तो बीई की स्पीड भी कितनी होगी? x/6। तो बताओ फिर टाइम ऑफ बीई कितना होगा? y/x/6। इसको इधर ले जाओ तो 6y/x। और बताओ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2y। तो 6y/2y, y से y कट गया तो टाइम कितना निकल गया बीई का? 3 सेकंड्स। और अगर बीई का टाइम 3 सेकंड्स है, ये वाला टाइम 6 सेकंड्स है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 9 सेकंड्स। समझ आई वाली चीज?